Dear students, let us start our last part of the chapter Flying Together. Okay? Now start. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be pity to destroy it now. फिर सभी बाकी के हंस जो थे उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जल्दी नहीं है, ऐसा उन्होंने रिप्लाई दिया. द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल. जो क्रीपर है बेल वो बहुत ही छोटा है. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. और यह बड़ी ही दया वाली बात होगी इसको अभी डिस्ट्रॉय करने का, यानी नष्ट कर देते हैं तो. Destroy the keeper. Well, it is still young. The old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. फिर वो जो बुद्धिमान बूढ़ा हंस होता है वो कहता है कि इसे डिस्ट्रॉय ही कर दो. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग. जब तक ये यंग है तब तक इसे डिस्ट्रॉय कर देना ही बुद्धिमानी होगी. ठीक है. नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट. और अभी ये कोमल है, हम सभी इसे काट सकते हैं. लेटर इट विल बिकम हार्ड. और कुछ समय बाद जब ये बड़ा हो जाएगा और भी तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा. और यू विल नॉट एबल टू कट इट. और फिर उसके बाद जब ये मोटा और हार्ड हो जाएगा तो तुम लोग इसे काट नहीं सकोगे. वेल एबल टू कट इट, फिर तुम कट इसे नहीं कर पाओगे. We'll see, answered the birds. जो बाकी के हंस रहते हैं कहते हैं ठीक है देख लेंगे, कोई बात नहीं. But they didn't destroy the creeper. लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, यानी नष्ट नहीं किया. They forgot the wise old bird's advice. और वो सभी उसकी एडवाइस को भूल चुके थे. बुद्धिमान बर्ड की एडवाइस को भूल चुके थे. एज द क्रीपर ग्रीव. जैसे क्रीपर बड़ा हुआ इट बिगैन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री. उसने क्या किया, पूरे पेड़ को वाइंड करते चला गया, बांधते हुए सर्कल लेते हुए ऊपर की तरफ चढ़ गया. जैसा कि आप देख सकते हो पेड़ में कैसे उसने वाइंड किया है. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम. और इसके बाद वो और भी बड़ा और मजबूत होता चला गया. until it was strong as a thick rope. जब तक कि वो एक मोटे से रस्सी की तरह नहीं हो गया, वो मजबूत होता चला गया. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह की बात है कि जब ही सभी गीस भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, एक शिकारी आया जंगल में. सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीस लिव. ओ, ये जगह है जहाँ ये बूढ़े हंस रहते हैं. जंगली हंस रहते हैं. He said to himself. उसने अपने आप से कहा, When they come back in the evening, I shall catch them. जब ये शाम को वापस आएंगे तो मैं इन्हें पकड़ लूँगा. वो अपने आप से कहता है. वो यहाँ पे रहते हैं ये जंगली गीस, इन्हें जब ये वापस आएंगे तो मैं इन्हें पकड़ लूँगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. और इस तरह से वो चढ़ गया क्रीपर की हेल्प से पेड़ पर. He got to the top and spread his net there.
और टॉप पर पहुंचने के बाद उसने क्या किया, अपने नेट को उस पर बिछा दिया, फैला दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, उसके बाद वह उतर गया और चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, अब जब शाम हो गई तो गीज जो थे वो वापस हुए घर की तरफ। दे डिडेंट नोटिस द नेट, उन्होंने नोटिस नहीं किया नेट को कि उस पर नेट बिछा हुआ है। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, और जैसे ही वे उड़े और वो क्या हो गए, फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, और उसमें से निकलने की बहुत कोशिश की उन्होंने, बट वे सफल नहीं हुए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, और वे चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम सभी हंटर्स की नेट में फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, क्या कर सकते हैं अब हम, क्या करना चाहिए हमें। डोंट मेक अ फुस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, फिर उसके बाद जो वाइल्ड बर्ड थी उन्होंने कहा कि ऐसा काम मत करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने बहुत पहले ही तुम लोगों को कहा था कि इस क्रीपर को नष्ट कर दो, बट यू डिडंट, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हुआ। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अब अगली सुबह जब वो हंटर आएगा तो हम सभी को मार डालेगा। ओके, rest we will see in the next video.